आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानीगण एवं उनके परिजन, यहां उपस्थित मान के योग्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। आज पूरा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास से मना रहा है। इस पावन अवसर पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। आज का ये दिन सन 1947 के पहले महज एक तारीख थी, एक डेट थी, लेकिन 1947 को यह हमेशा के लिए यादगार के रूप में दर्ज हो गया। और अब 15 अगस्त हमारे लिए महज एक तारीख नहीं है, इससे केवल हमारी आजादी की ही नहीं जुड़ी, बल्कि हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी जुड़ गया है। 74 साल पहले आज के दिन हम भारतवासी आजादी की खुली हवा में हमने पहली सांस ली थी। इसलिए ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है। इस अवसर पर मैं आजादी के लिए बलिदान देने वाले सब ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम उनके द्वारा दिलाई गई आजादी की हर कीमत पर रक्षा करने और उनके जैसी देशभक्ति अपनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनत कश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। मैं पिछले सप्ताह ही टोक्यो में संपन्न ओलंपिक खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का भी अभिनंदन करता हूं। हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम व खेल कौशल से सबका मन जीत लिया। मुझे इस बात पर भी गर्व है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। हमने अपने शहर बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह तेवतिया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए, ये भी सुना है। हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी
बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। भाइयों बहनों, इन 75 सालों की आजादी के इतिहास में हमने 100 सालों की सबसे लंबी बड़ी महामारी को झेला है, इससे लड़े हैं और इस लड़ाई में हमने कई मायनों में अपनों को खो दिया। उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस लड़ाई को लड़ने वाले हमारे सभी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। कोरोना की इस महामारी ने हमें आजादी का अपना मूल्य समझाया है। इस पूरी महामारी के दौरान हम गुलाम नहीं थे पर आजाद भी नहीं थे। खुली हवा में सांस लेना क्या होता है हमें महसूस हुआ और समझ भी आया, क्योंकि ऑक्सीजन का संकट जो झेला, वास्तव में उस समय पता लगा कि सांस की कीमत क्या होती है। जो आजादी 1947 में पाई थी वो भी लड़कर पाई थी, और जो आज हमने ये आजादी पाई है कोरोना से, वो भी लड़कर पाई है। इन दोनों लड़ाइयों में जो कुर्बान हुए उनको नमन। भाई बहनों, आजादी का ये दिन कई मायनों में अहम है। सबसे अहम इसलिए है कि आने वाला साल आजादी का 75वां साल है। इस अमृत महोत्सव में हम विभिन्न समारोहों में आयोजन करेंगे, लेकिन हमें पूरा साल पिछली उपलब्धियों पर गर्व करने में ही नहीं बिताना, बल्कि इसमें यह भी तय करना है कि 2.5 दशक बाद जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो तब देश कैसा होगा। आज पूरा संसार श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत में ऐतिहासिक बदलावों का साक्षी है। हमें गर्व है कि स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने महामारी के दौरान दूसरे देशों की मदद कर संसार को हमारी विश्व बंधुत्व की भावना का कायल किया है। आबादी की दृष्टि से दुनिया के दूसरे बड़े देशों की जनता को मुफ्त, पूरे देश की जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाने का हमने साहसिक निर्णय लिया है। नई राष्ट्रीय नीति आई जिसमें 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का पावन मंदिर बन रहा है। हाल ही में राज्यों को ओबीसी जातियों में अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाना, सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय हरियाणा प्रदेश में भी तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है। हमने व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए हम नित्य नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। हमने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और इस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन और व्यवस्था के जरिए हम लोगों में यह विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं कि सरकार उनकी है और वे भी सरकार में हैं। सुशासन से सेवा और भ्रष्टाचार पर रोक के लिए ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था वह आज परिवार पहचान पत्र तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सब सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको पेंशन के लिए भी नहीं भटकना होगा। उम्र होगी पेंशन आ जाएगी। आपको योजनाओं के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा। जिस योजना के लिए आप पात्र होंगे वह अपने आप आपको मिल जाएगी। कहने और सुनने में ये सपने जैसा जरूर लग सकता है, पर हम इसे साकार करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार की बात करें तो आप जानते ही हैं कि सीएलयू का दूसरा नाम भ्रष्टाचार था। इसके खेल को हमने पूरी तरह ऑनलाइन करके बंद कर दिया है। सरकारी नौकरियों को हमने चुनौती के रूप में मिशन मेरिट में बदला और योग्यता के आधार पर 85,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। हमने कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन कर तबादला उद्योग पर ताला लगा दिया है। हाल ही में हमने
आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार कर्मचारियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग इसको बनाने की स्वीकृति दी है। हमने कर्मचारियों की एचसीएस और आईएएस पदों पर पदोन्नति को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। हमने गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों का आईटी का प्रयोग करके सफाया किया है। सरकारी खजाने में नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डीबीटी से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने शुरू किए। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेलरेस पूरे प्रदेश में लागू की गई है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शुद्धि के तहत डीटीओ के पद बनाए हैं। खनन ठेकों में ई नीलामी और ई रवन्ना स्कीम से पारदर्शिता लाई गई है। व्यवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमने सरकार कम से कम सुशासन अधिकतम के भाव को मूल में रखते हुए सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसे सरकार की मदद अथवा राहत न मिल रही हो। हमने किसान की आय दुगनी करने के लिए ठोस कदम उठाए। मजदूर की आय बढ़ाने के साथ पेंशन की व्यवस्था भी की। व्यापारी को भी बीमा प्रदान किया। अनुकूल नीतियां बनाकर निवेश को आकर्षित किया। कर्मचारी व उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा दी। महिलाओं को सुरक्षा और शिक्षा व रोजगार द्वारा सशक्तिकरण प्रदान किया। युवाओं को कौशल व योग्यता आधार पर नौकरी दी है। वृद्धों को सम्मान पेंशन व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। विवादों के समाधान के माध्यम से हर उस नागरिक को राहत दी जिसका कोई भी मामला किसी भी कारण से सरकारी स्तर पर लटका अथवा फंसा हुआ था। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की। गरीबों को हर योजना व सेवा में प्राथमिकता प्रदान की। भाइयों बहनों, अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो सबसे गरीब हैं। हमने ऐसे परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इसके तहत पहले 1 लाख परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 50,000 लगभग परिवारों की पहचान कर ली गई है। हमने हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तय की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6,000 रुपया मासिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। बीपीएल परिवार के व्यक्ति की महामारी से मृत्यु होने पर उसे 2 लाख रुपए की राशि का एक्स ग्रेशिया अनुदान अथवा जीवन बीमा के तहत प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहे लगभग 7,000 मरीजों को भी 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।